अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। जो गार्डनर्स होते हैं उनका जो काम होता है वो कभी किसी मौसम का मोहताज नहीं रहा, यानी वो चिलचिलाती धूप में भी गार्डनिंग से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं और यख बस्ता दिसंबर की जो ठंडी हवाएं चल रही होती हैं उस टाइम पे भी उनका गार्डन के अंदर काम जो है वो जारी सारी रहता है। और क्योंकि काम की नोयत इस तरह की होती है कि गर्मियों में हमें जो है वो अपने प्लांट्स को पानी देना पड़ता है, 2 टाइम ना दें तो प्लांट्स की हालत गैर हो जाती है। सर्दियों में अपने प्लांट्स को सर्दी से बचाना होता है, कोहरे से और ओस से बचाना होता है और कोशिश करनी होती है कि ऐसी लोकेशन पे रखें कि जहाँ पे ज़्यादा टाइम हमारे प्लांट्स के ऊपर सर्दियों में धूप रहे। गर्मियों में धूप से बचाते हैं, सर्दियों में धूप में रखते हैं, सर्दी से बचाते हैं। तो मैं भी आप सब बहन भाइयों की तरह एक आम सी गार्डनर हूँ और मेरी भी यही रूटीन होती है कि जब भी मैं गार्डन की तरफ आती हूँ तो कुछ ना कुछ काम ऐसा होता है कि जो मुझे करना होता है। उसी काम में आज जो है वो मैं स्पाइडर प्लांट के हवाले से आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। मेरी कुछ सब्सक्राइबर बहनें थीं, उन्होंने भी कहा था कि आप थोड़ा सा इसकी केयर के हवाले से भी बात कर दें कि सर्दियों में हम इसको किस तरीके से बचाएं, क्योंकि काफ़ी उनको प्रॉब्लम इस सिलसिले में आ रही है कि उनकी जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी से अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो आपको मैं वैरायटी दिखा रही हूँ, ये 2 तरह की यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। एक इसके अंदर प्लेन ग्रीन भी होती है, एक जो है वो जिसके एजेस जो हैं वो क्रीम या वाइट कलर के होते हैं, और एक वो जिसका सेंटर जो है वो क्रीम होता है और उसके जो किनारे हैं दोनों साइड पे पत्तों के वो ग्रीन होते हैं। ये जो वैरायटी आपको मैं अभी दिखा रही हूँ ये थोड़ी सी कॉमन नहीं है, मतलब आम नर्सरीज़ पे नहीं मिलती, आपको तलाश करनी पड़ती है और मुझे भी काफ़ी टाइम की तलाश के बाद ये प्लांट जो है वो मिले हैं। ये मैंने मिट्टी के एक पॉट के अंदर लगाए हुए हैं। दोनों के स्टेम्स का कंपैरिजन आप कर लें कि जो पहले मैंने आपको दिखाया उसकी स्टेम जो है वो येलो है और उसके एजेस पे रनर्स निकलते हैं, जबकि ये जो दूसरी वैरायटी दिखा रही हूँ इसके जो स्टेम्स हैं जिसके ऊपर रनर्स लग रहे हैं ये टोटली ग्रीन है। तो वैरायटी जो है वो इसी वजह से इन दोनों के अंदर जो है वो चेंज आपको आसानी से नज़र आ सकता है। स्पाइडर प्लांट एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है और नासा की जदीद जो रिसर्च हुई है उसके अंदर ये है कि आप इसको अगर अपने बेडरूम्स में घर में रखते हैं तो आपके जो घर में मौजूद हार्मफुल या जहरीली गैसेस हैं उनको ये ख़त्म करता है और आपके जो घर की आबो हवा है उसको साफ़ रखता है। ये जो प्लांट है ये मैंने एक छोटी सी नर्सरी की थैली के अंदर लगाया हुआ है और जो दूसरा प्लांट है वो मिट्टी के पॉट के अंदर लगाया हुआ है। दोनों की आप ग्रोथ चेक कर सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ठंड में, इतनी शदीद सर्दी में भी ये जो प्लांट्स हैं ये अच्छे से चल रहे हैं। ये कुछ रनर्स जो हैं वो अभी कुछ टाइम पहले मैंने इसके अंदर लगाए हैं। छोटा सा ये तकरीबन 4 इंच का नर्सरी का पॉट है और जब इनकी प्रोपगेशन की बात होती है तो आप इसको बहुत आसानी के साथ इसके जो रनर्स हैं उनसे भी ग्रो कर सकते हैं एज अ कटिंग, और साथ साथ इसके जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं जब इसकी रूट डिवीज़न होती है तो उससे भी आप इसको मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है कि अगर आप ये कहें कि कोई छोटा बच्चा जिसको बिल्कुल भी गार्डनिंग की एबीसी ना आती हो वो भी अगर इस प्लांट को लगाना चाहे तो वो आसानी से लगा सकता है। और जो मेरे बहन भाई गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या जिनको गार्डनिंग का शौक़ हो रहा है तो वो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। ये कुछ रनर्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ वैरायटी शेयर की है उसके, और आप यकीन करें कि कुछ ही दिन हुए हैं, हार्डली मेरे ख़्याल में 5 या 6 दिन हुए होंगे मैंने इसके अंदर जो है वो इसके रनर्स लगाए थे। और ये देखिए कि वाइट सी जो रूट्स हैं ये आपको सारी जो कहानी है वो बता रही हैं कि किस तरीके से इसके अंदर जो है वो आगे रूट्स बनने का अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये प्लांट मैं डिफरेंट जो फेसबुक पे भी देखती थी, नेट पे भी काफ़ी सारी जो पिक्स होती हैं वो मैं देखती थी, यूट्यूब पे काफ़ी सारी इसकी वीडियोस देखती थी और ये प्लांट मुझे बहुत पसंद था, लेकिन हमारे यहाँ मिलता नहीं था। और आपको पता है कि जो गार्डनर्स को जो प्लांट उनकी विश लिस्ट में शामिल हो वो अगर ना मिल रहा हो तो उनको कितनी ज़्यादा उसकी तजस्सुस होता है या तलाश होती है कि ये प्लांट हमें कहीं ना कहीं से मिल जाए। और जिस प्लांट की बहुत ज़्यादा तलाश हो वो अगर मिल जाए तो उसको आगे बढ़ाने की जो कोशिश है वो हम जारी सारी कर देते हैं ताकि हमारे पास ये प्लांट्स काफ़ी सारे तादाद में तैयार हो जाएं कि खुदा न खास्ता अगर कोई एक आध प्लांट ख़त्म भी होता है तो हमारे पास बैकअप में कुछ और प्लांट्स जो हैं वो मौजूद हों। तो ये जितने रनर्स इसके निकले थे साइड से वो सारे मैंने लगा दिए हैं। ये एक छोटा सा स्टेम के साथ ही मैंने इसका रनर लगाया था और इसके भी आपको मैं आगे दिखाती हूँ कि छोटी सी जो इसकी रूट है यहाँ पर देखिए मेरे अंगूठे के साथ
यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी इसकी भी छोटी सी रूट जो है वो बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरी ये खुशी वो मेरे बहन भाई अच्छे से समझ सकते हैं कि जिनको जो है वो गार्डनिंग इतनी ज़्यादा पसंद है या जिनका ज़्यादा तजस्सुस होता है कि हम जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो आप भी इस टाइम पे इस प्लांट की ख़ास तौर पे प्रोपगेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सर्दी से आप घबराएं नहीं कि बिल्कुल लेज़ी होके बैठ जाएं कि आप इस सर्दी में ठंडी मिट्टी के अंदर जो है वो हाथ नहीं लगाए जाते या सर्दी लगती है गार्डनिंग के हवाले से काम करने में। इन प्लांट्स को अगर आप इस टाइम पे तैयार करेंगे तो आने वाले बाहर के मौसम में आपके पास ये तादाद में बेशुमार प्लांट्स हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम ये है कि कुछ टाइम जो है वो प्रोपगेशन करते हैं और उसके बाद हम छोड़ देते हैं कि अब तो सर्दी आ गई अब नहीं करते, तो उसमें फिर ये होता है कि काफ़ी सारे प्लांट्स सर्दी से भी अफेक्ट होते हैं। तो उनकी ग्रोथ को स्टेबल करने के लिए या मज़ीद बढ़ाने के लिए आपको ये करना होगा कि इसकी जो रनर्स निकलते हैं उनको आप हटा दें और उनको एज अ कटिंग लगाएं। ये देखिए यहाँ से मैं इसको अब कट करूँगी। मेरे पास उस टाइम पे सीज़र मौजूद नहीं थी कि मैं उससे कट करती, तो फिर मैंने इसको हाथ से इस तरह से कट किया था ताकि इसकी जो 2 रनर्स हैं वो मैं ले सकूं। क्योंकि जब मैं इनको हटाऊंगी तो इसके साइड से और मज़ीद जो रनर्स हैं वो निकलेंगे। ये देखिए छोटी सी मैंने स्टेम का पार्ट साथ रखा है ताकि उसी स्टेम के साथ मैं इसको मिट्टी के अंदर जो है वो इंसर्ट कर सकूं और आसानी से स्टेबल होके इसकी यहाँ पे ग्रोथ जो है वो जारी रह सके। तो आप भी इस तरीके से अपने जो स्पाइडर प्लांट्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाएं, बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके लटकते हुए इस तरह से रनर्स। और उसके अलावा ये है कि इसको ओस और कोरे से आपने बचाना है। पानी बहुत देखभाल के दें। जिस मदर प्लांट से मैंने कटिंग ली है अगर आप उसकी मिट्टी को गौर से चेक करें तो वो टोटली ड्राई है। वो ड्राई इसलिए है कि जब आपको मिट्टी बिल्कुल ड्राई लगे उसके बाद आपने 1 से 2 टाइम छोड़ के फिर पानी देना है। क्योंकि ये जो स्पाइडर प्लांट्स होते हैं इनके ट्यूबर्स के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। तो अगर आप सर्दी और गर्मी में ये लिहाज किए बगैर कि ओवर वाटरिंग करते रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें, तो उसमें ये होता है कि आपके जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ें जो हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं और वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। वैसे हम कहते हैं स्पाइडर प्लांट्स को शेडी प्लेस पे रखें, लेकिन सर्दियों में आप इसको ऐसी लोकेशन पे रखें कि जहाँ पे कोहरा तो रात को इनके ऊपर ना पड़े लेकिन सारा दिन की धूप इनको मिले ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी जो ग्रोथ है उसको कर सकें। वैसे ये है कि ये इनका डोरमेंसी टाइम होता है, लेकिन ये है कि अगर आप इनके रनर्स को लगाते हैं तो उनको लगाने के बाद जब आपको लगे कि थोड़ी बहुत इसके अंदर रूट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं तो फिर आप इसको फुल धूप वाली जगह पे रख दें। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है कोहरे से या ओस से बचाने के लिए तो आप जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आप इनको गमलों के अंदर भी सेट करके रख सकते हैं। बड़े प्लांट्स की शेड में रख सकते हैं, शेड में इस तरह से कि उसके ऊपर कोहरा जो है वो ना पड़े और ओस ना पड़े। वो एक चीज़ जो है वो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो आई होप कि ये जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।